जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मानव अधिकार आयोग के बारे में। यह आयोग क्या है, यह क्या काम करता है और आप अपनी समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इन सब बातों को पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मानव अधिकार आयोग दो स्तरों पर काम करता है। एक होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और दूसरा होता है राज्य मानव अधिकार आयोग, जो हर स्टेट राज्य में होता है। जब भी किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तो वह इसकी शिकायत सीधे आयोग में कर सकता है। आयोग शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल के लिए अपनी टीम भेजता है और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करता है। किन समस्याओं को लेकर आप मानव अधिकार आयोग जा सकते हैं? बिना किसी भेदभाव के हर मानव जाति की सुरक्षा के लिए यह आयोग बना है। आप निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को लेकर आयोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पुलिस द्वारा सुनवाई न होने या पक्षपात। यदि पुलिस किसी गंभीर मामले में आपका केस दर्ज नहीं कर पा रही है, आपको बार बार दौड़ाया या परेशान किया जा रहा है, यदि आप एसपी, डीएसपी या आईजी के पास भी जा चुके हों और फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, या पुलिस जांच में सामने वाला पक्ष पैसे देकर आपके केस को झूठा साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो आप मानव अधिकार आयोग जा सकते हैं। जेल में उत्पीड़न। यदि जेल के अंदर किसी कैदी के अधिकारों या मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, सरकारी कार्यों या योजनाओं से वंचित करना, सरकारी कार्यालयों में परेशान किया जा रहा हो, या किसी सरकारी योजना के लाभ से आपको जानबूझकर वंचित रखा जा रहा हो। सामाजिक बहिष्कार। समाज या पंचायत द्वारा किसी भी कारणवश, जैसे जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच या आपसी झगड़े के कारण किसी व्यक्ति या परिवार का हुक्का पानी या बातचीत बंद करके सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, या रास्ता रोकना। यदि आप 10-15 साल से किसी रास्ते, चाहे निजी हो या सरकारी, का उपयोग कर रहे हैं और अचानक कुछ दबंगों द्वारा उसे बंद कर दिया जाए, ऐसे मामलों में यदि पुलिस, एसडीएम या डीएम स्तर पर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, घरेलू हिंसा और गंभीर अपराध। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही हो या किसी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला हो और स्थानीय पुलिस उस पर ध्यान न दे रही हो, या बाल श्रम। 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चे, यानी 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से जबरन काम कराना या उनका शोषण करना। आयोग की संरचना और ताकत यह कोई मामूली संस्था नहीं है। इसमें बेहद शक्तिशाली और अनुभवी लोग बैठते हैं। अध्यक्ष और सदस्य। इसके अध्यक्ष आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। उनके अलावा इसमें 4 मुख्य सदस्य भी होते हैं जिन्हें मानव अधिकारों का व्यवहारिक और गहरा अनुभव होता है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की मजबूत टीम होती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्त, उनका पद इतना सुरक्षित होता है कि राज्य सरकार या मुख्यमंत्री भी उन्हें आसानी से पद से नहीं हटा सकते हैं।
यही कारण है कि यह आयोग पूरी निष्पक्षता से पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बना पाता है। यह आयोगों से यह कैसे अलग है अन्य आयोगों से, आइए देखते हैं। हमारे देश में अलग अलग वर्गों के लिए विशेष आयोग बने हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग, SC/ST वर्ग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग। लेकिन ये सभी आयोग विशेष जातियों या समुदायों के लिए काम करते हैं। इसके विपरीत मानव अधिकार आयोग सभी मानव जाति के लिए है, जिसमें जाति, धर्म, वर्ग या कोई भेदभाव नहीं होता। किसी भी इंसान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक आज़ादी और अधिकारों का हनन होने पर यह आयोग काम करता है। शिकायत कैसे दर्ज करें? मुख्यालय ऑफिस हर राज्य की राजधानी में राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यालय होता है। जैसे दिल्ली में राज्य आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय मानव आयोग का मुख्य कार्यालय भी है, जो पूरे देश पर नज़र रखता है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी 1993 के तहत हुई थी। स्पीड पोस्ट के जरिए यदि आप आयोग के दफ्तर में व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते तो आप अपनी शिकायत को लिखित रूप में लिखकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपने राज्य के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पते पर भेज सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको मानव अधिकार आयोग के अधिकारों और इसके इस्तेमाल के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वह मानव अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी परेशानी। जय हिंद।